6 मार्च 2024। आइए जानते हैं आज की खास खबरें। कश्मीर के लोगों को वज़ीर आज़म मोदी की आमद का बेसब्री से इंतजार है। तारुण चक। भारतीय जनता पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी और जम्मू व कश्मीर के इंचार्ज तारुण चक ने मंगल को कहा कि कश्मीरियों को पीएम मोदी की काबिल क़ियादत से बहुत उम्मीदें हैं और वो 7 मार्च को उनकी कश्मीर आमद का बेताबी से इंतजार कर रहे हैं। वाज़ेह रहे कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 7 मार्च को कश्मीर का दौरा करने वाले हैं और वो बख्शी स्टेडियम श्रीनगर में एक मेगा रैली से खिताब करने वाले हैं। चक ने कहा कि दूसरे हम वतनों की तरह जम्मू कश्मीर के लोग भी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मोहब्बत करते हैं और उनकी काबिल क़ियादत से बहुत उम्मीदें रखते हैं। उन्होंने कहा, आज जम्मू कश्मीर शांति तरक्की का मुशाहदा कर रहा है, नौजवानों को रोजगार फराहम किया जा रहा है, बदईमानी खत्म हो गई है, जबकि दफा 370 जो कि जम्मू कश्मीर की तरक्की में एक बहुत बड़ी रुकावट थी को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मनसूख कर दिया है। जो लोग कभी भाजपा हुकूमतों का हिस्सा थे वो हमें बी टीम कहते हैं। गुलाम नबी आजाद का एनसी पीडीपी पर तनज़। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के चेयरमैन गुलाम नबी आजाद ने मंगल को कहा कि जो लोग उन पर बीजेपी के साथ गठजोड़ का इल्जाम लगाते हैं उन्हें ये कहने का कोई हक नहीं है क्योंकि वो माजी में खुद पार्टी के साथ इत्तेहाद कर चुके हैं। आजाद का ये तबसरा जम्मू कश्मीर के इलाकाई जमायतों के इन इल्जामात के दरमियान आया है कि उनकी पार्टी बीजेपी की बी टीम है। उन्होंने कहा, जो कहते हैं कि मैं बी टीम हूं वो दोनों ए टीम हैं। वो हुकूमत में रहे और वजीर आला बने, मैं इस टीम का वजीर या एमपी या एमएलए नहीं रहा हूं। इल्जामात के बारे में पूछे जाने पर आजाद ने यहाँ नामा निगारों को बताया तो जब वो खुद बीजेपी हुकूमतों का हिस्सा रहे हैं तो उन्हें हमें बी टीम कहने का क्या हक है। नेशनल कॉन्फ्रेंस एनसी और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी के बज़ाहिर हवाले देते हुए आजाद ने कहा कि ऐसी जमायतों को किसी और पर इल्जाम लगाने से पहले कुछ रूह की तलाश करनी चाहिए। कठुआ में सरहदी इलाके में बारूद से बड़ा बैग जब्त। पुलिस ने मंगल के रोज जम्मू सूबा के कठुआ जिला में भारत पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी सरहद के करीब बारूद से भरा एक बैग बरामद किया है। पुलिस ज़राए ने बताया कि इलाके में मशकूक शय मिलने के बाद मकामी लोगों ने पुलिस को उसकी इत्तलाह दी। इत्तलाह मिलते ही पुलिस की एक टीम मौका पर पहुंची और एक बैग को कब्जे में लिया जिसमें बारूद बरामद हुआ। उन्होंने मज़ीद कहा कि इस इलाके में आमतौर पर शिकारी बारूद का इस्तेमाल करते हैं। पुलिस ने बताया, एक पुलिस टीम बैनुल-अक़वामी सरहद IB के करीब कट्टाऊ इलाके में मामले की छानबीन कर रही है और हकाइक का पता लगाया जा रहा है। ओपोजिशन कुंभा परवरी में यकीन रखती है, मैं नेशन फर्स्ट में यकीन रखता हूँ। वज़ीर आज़म मोदी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मंगल को कांग्रेस पार्टी और इंडिया ब्लॉक के दीगर एहतादियों पर हमला करते हुए कहा कि खानदान को अव्वल रखने वाले ओपोजिशन एहताद के बरअक्स में मुल्क को अव्वल रखता हूँ। गजा तनाज़ा का दो रियासती हल खिते के पायदार अमन के लिए जरूरी है। भारत इसराइल की सलामती की जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए अक़वाम मुत्तहिदा में भारत के मुस्तकिल नुमाइंदे रोचर अकबूच ने कहा कि भारत 2 रियासती हल की हमायत के लिए पुरअज़म है जहां फ़लस्तीनी अवाम एक आज़ाद मुल्क में आज़ादाना तौर पर जिंदगी गुजारने के काबिल हो। वज़ीर आज़म मोदी की शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म पाकिस्तान का हलफ लेने पर मुबारकबाद। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मंगल को शहबाज शरीफ को पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के ओहदे का हलफ लेने पर मुबारकबाद पेश की। वोटों में धांधली के इल्जामात के दरमियान गैर नतीजा खेज इंतखाबात के तकरीबन 1 माह बाद शहबाज शरीफ ने पीर को पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के तौर पर हलफ लिया है और दूसरी बार बहरान से 2-4 मुल्क की बागडोर संभाली।
वज़ीर आज़म मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, शहबाज शरीफ को पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के तौर पर हलफ लेने पर मुबारकबाद। मौसम, कश्मीर में शबाना सर्दियों का जोर जारी, 12 से 14 मार्च को बर्फबारी की पेशन गोई। वादी कश्मीर में खुश्क मौसम के बीच शबाना दर्जा हरारत मसलसल नुक्ता-ए-जमात से नीचे दर्ज हो रहा है, जिससे रात के दौरान लोग ठठरती सर्दियों से जूझ रहे हैं। उधर महकमा मौसमियात ने वादी में बर्फबारी के एक और मरहले की पेशन गोई की है। मुतलका महकमे के एक तर्जुमान ने बताया कि वादी में 10 मार्च तक मौसम मजमूई तौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। उन्होंने कहा, इस दौरान 6 और 7 मार्च को कहीं कहीं हल्की बर्फबारी या बारिशें हो सकती हैं। उनका कहना था कि वादी में 12 से 14 मार्च तक बेशतर मकामात पर हल्की से दरमियानी दर्जे की बर्फबारी या बारिशों का इम्कान है।